हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर और 2 चैप्टर आपको दे दिए जाए और कहा जाए भाई बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। और इसके करने वाले हैं थर्ड पार्ट पे, इसके हम तीसरे पार्ट पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम देखते हैं भाई पार्ट 3 में किस किस तरह के क्वेश्चन है और इसको करते हैं स्टार्टअप। चलो भाई ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्रश्न नंबर जो 61 है, 61 में हमें कहा गया है भाई ये जो हमें सीरीज दे रखी है इसका हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो भाई डी कैसे निकाला जाता था, ये बताइए। डी कैसे निकालते थे? तो डी निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते थे। तो हम यहां पर कर सकते हैं 1/2 में से माइनस क्या 3/2, ये चीज हो गया। ठीक है, अब इसको जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो भाई इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। अब ऊपर तो आएगा 1 माइनस में 3, जिसे माइनस किया तो -2/2 और इसको काट दिया तो ये -1 आ गया। यानी इसका अंतर जो आ रहा है -1 आ रहा है और वही अंतर यहाँ आएगा, वही अंतर यहाँ आएगा। भाई तीनों में चेक कर लेना, सेम अंतर ही आएगा। और जब इसने कह रखा है कि एपी है, अब इसने कहा है एपी, तो तीनों को मत चेक करना। अगर ये कह दे कि एपी है मतलब फिर तीनों को चेक नहीं करना, फिर आपको सिर्फ एक को ही चेक करना है। ठीक है, किसी एक को चेक करो, जो आंसर है वही आंसर होगा। डन। तो यहाँ पर -1 मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। अब लोग सर ये तो इजी क्वेश्चन था, कोई नहीं, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हर तरह के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है भाई 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निम्न में से कौन सा है। भाई इनमें से कौन सा है जो पहले 40 3 के विभाज्य, मतलब 3 का विभाज्य के लिए या 3 का गुणांक कह लो। यानी हम कह सकते हैं 3 से विभाज्य कौन से होंगे, 3, 6, 9 बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अब इसने कहा है पहले 40 की बात करें, मतलब 3 के गुणांक 40 जा रखे हैं, मतलब 4 तिया 12, 120 तक जा रखा होगा, यही जा रखा होगा। ठीक है भाई, 40वें नंबर पे क्या होगा, 3 गुने में 40 यानी कि 120 आ रखा है। अब इसका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल का मतलब है 40 निकालना है हमें। तो क्या होगा भाई, 40/2 और a प्लस में an होगा, ये होगा पहला प्लस में अंतिम पद। तो 3 प्लस में 120 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखा तो हमने ये कट गया, ये 20 आ गया है। और यहाँ देखा 20 गुने में 123 आ गया। ठीक है भाई, 123 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 246 आ रहा है। ठीक है, और एक शून्य एक्स्ट्रा है तो इसको शून्य को लगाया और हम देख पा रहे हैं 2460 आ चुका है। और कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है 2460। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने देखा तो भाई ये बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, एपी का सार्व अंतर होता है, इनमें से कौन सा होता है। तो बोल रहा है कि भाई केवल धनात्मक होता है, केवल ऋणात्मक होता है या केवल शून्य होता है। भाई कुछ भी हो सकता है भाई, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यानी क्या रखा है, तीनों कथन सत्य हैं। तो भाई ये चीज कह सकते हैं भाई तीनों कथन सत्य हो सकते हैं, तीनों तरीके सही हो सकते हैं। यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, सॉरी चौथा ऑप्शन। और इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो भाई निम्नलिखित में से कौन एपी नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो भाई इसमें हमने देखा कि भाई 2 का गैप कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, इसका गैप 4 आ रहा है, इसका गैप 8 आ रहा है। अरे वाह, गैप तो बदल गया। और जिसका अंतर अलग अलग हो जाए, क्या वो एपी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई ये एपी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका अंतर कितना है, तो भाई घटा के देख लेते हैं। भाई 2 है, ये कितना है, 5/2 भाग करोगे 2.5 आएगा। और ये 3 आ रहा है, मतलब 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, मतलब क्या है, अबे 2.5, 3, 2.5, 3.5 पता है। तो भाई मैं बता देता हूँ कि भाई 2 है, चलो ठीक है, 5/2 यानी भाग करोगे तो 2.5 आएगा। 3 तो 3 है, 7/2 को भाग करोगे 3.5 आएगा। यानी क्या बढ़ रहा है, तो मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है। इसी को 2.5 कहते हैं, इसी को 3.5 कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 0.5 बढ़ा, 2 फिर 0.5 बढ़ा तो ये हो गया, फिर 0.5 बढ़ा तो ये हो गया। ठीक है भाई, 0.5 बढ़ाओगे तो ऐसे ही जाता जाएगा। यानी अंतर तो सेम है, सबका अंतर सेम आ रहा है। तो जब अंतर सेम है तो क्या एपी है, तो भाई बिल्कुल होगा, मतलब ये तो एपी है।
ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी एपी आएगा और ये भी एपी आएगा, इसको चेक कर लेना आप सबको, तो सारे एपी आएंगे ही। यहाँ पर एपी नहीं आ रहा है, यानी इसने कहा है क्या रखा है, कौन सा एपी नहीं है, तो उस कंडीशन में पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एपी नहीं है, जिसको हमने देख भी लिया, उसका अंतर ही अलग है, एपी कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, और इस क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पर क्या है भाई, प्रश्न नंबर 65 जो है, इसमें क्या देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब इसने कहा कौन सा नहीं है। तो नहीं की बात करें भाई, इसमें अंतर सही में नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 21 दूनी 42, मतलब 21 का गैप है, इसमें भी 21 का गैप है, और इसमें 21 जोड़ा तो 84 आ रहा है, मतलब 21 का गैप है, मतलब कि अंतर तो सेम आ रहा है, यानी ये तो एपी है, ये एपी है। इसकी बात करें तो ये 2 घट रहा है -2, फिर 2 घट रहा है -2, फिर 2 घट रहा है -2, मतलब इसका भी गैप ठीक है, मतलब ये भी ठीक है। भाई यहाँ देखें तो 5 में 2 जुड़ गया, 7 में 2 जुड़ गया, 9 में 2 जुड़ गया, मतलब ये भी एपी है, तीनों एपी हो रहे हैं। लेकिन चाहिए नहीं, अब यहाँ पर देखते हैं तो 0.3, फिर एक 3 बढ़ गया, एक 3 बढ़ गया, एक 3 बढ़ गया, अब बताइए क्या ये एपी है? तो यहाँ पर ये तो एपी नहीं है। क्यों नहीं एपी है? क्योंकि 0.3 का मतलब होता है ये, और इसका मतलब है 0.33। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.03 आएगा। भाई इसका गैप तो आ गया 0.03। ठीक है, इसके गैप की बात करें तो इसका गैप आएगा 0.003 आएगा। भाई इतना आ रहा है, भाई गैप तो बदल गया। अब जब इसका गैप बदल गया है तो ये एपी नहीं है, और यही इसका आंसर होगा। भाई प्रॉपर माइनस करके देख लेना तो भी यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं कि भाई इसमें कौन सी श्रेणी एपी में नहीं है, तो भाई चौथा पार्ट एपी में नहीं। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इस जो अनुक्रम दे रखा है, हमें एक सीरीज दे रखी है जिसमें 5, 7, 9, 11 बढ़ता हो जा रहा है, 2-2 बढ़ता हो जा रहा है। कौन सा पद 27 है? इसमें से कौन सा पद 27 है? तो भाई इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई पहला पद तो 5 है। ठीक है, इसका अंतर कितना आ रहा है? तो 5 से बढ़कर 7 हुआ, मतलब 2 का अंतर आ रहा है। चलो भाई ठीक है, इसमें बोल रहा है कौन सा पद 27 है, मतलब an को 27 दे रखा है, ये आ गया। अब an का मान कितना होता है? तो ये होता है a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d, यही होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देख सकते हैं an कितना है, तो ये 27 है, और a कितना है, तो a आएगा हमारा पहला पद जो कि 5 है, तो हमने 5 लिखा, प्लस में n माइनस में 1 गुने में d कितना है 2 लिख दिया हमने। डन। अब इसमें करते हैं गुना, तो 5 आ रहा है, प्लस में 2 को अंदर गुना किया तो 2n माइनस 2, और यहाँ 27 आ रहा है, और 5 में से 2 गया तो कितना बचा? भाई 5 में से 2 बचेगा, 3 बचेगा, इस 3 को उठा के इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 27 में से 3 गया तो 24 बचा, बराबर में 2n है। यहाँ से n के मान की बात करें तो 2 से 24 कटेगा 12 पर, तो 12 आ गया। यानी इसमें कह सकते हैं इस एपी का 12वां जो पद है वो 27 होगा, तो ऑप्शन में है, तो भाई सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, 12वां पद 27। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको देखा हमने तो बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी कहे कोई अंतिम पद आपको दे रखा हो, उसको भाई यहाँ पर an की जगह रखो, और भाई फॉर्मूला हमें पता है, इसको रखो, आराम से आंसर आएगा। डन। चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी एपी के 3 क्रमागत पद जो दे रखे हैं, 5x + 3, 8x और 8x + 3, इस तरह से दे रखा है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। यहाँ से देखो पहला पद जो दे रखा है, ये देखो ये पहला पद है, ये क्या है दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, ये तीनों एपी में है, क्वेश्चन में कह दिया ये तीनों एपी में। और एपी क्या होता है? एपी होता है जिसका अंतर समान हो, उसे एपी कहा जाता है, यानी कि इनका गैप और इनका गैप सेम होना चाहिए, यानी कहा जाए तो a2 - a1 बराबर होना चाहिए a3 - a2, ये होना चाहिए, और इसी को कहा जाता है डी। भाई इसी को कहा जाता है डी। अब a2 की बात करें, a2 कितना है, तो 8x है, तो हम लिखेंगे 8x, माइनस में a1 कहा जाए तो माइनस में 5x आएगा और -3 आएगा, ये चीज होगा। भाई 8x में से घटाया जा रहा है इन दोनों को, तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में क्या लिखूं, a3 क्या लिखा 8x प्लस में 3, और घटाया a2 मतलब 8x को घटाया, भाई ये आ रहा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, तो हमने देखा 8x में से 5x किया तो 3x बचा, -3, यहाँ 8 में से 8 कट गया और बचा क्या, सिर्फ 3। ठीक है, इस -3 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर में 6 आएगा, और x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई यहाँ से हम देख रहे हैं 3 से 6 कटा, 3 दूनी 6, 2 आ गया x का मान, और भाई x का मान ही हमें ज्ञात करना था, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, उसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। तो भाई मैं आपको इसमें बता दूं कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे कि भाई यहाँ पर आपको प्रॉपर अंक नहीं दे रखे, एक्स वाई दे रखा है, मतलब कोई चर दे रखा है, वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको डरना नहीं है। जब भी आपको ऐसा दे दे और कहा रखा है कि एपी है, तो आपको क्या रिलेट करना है भाई, एपी का मतलब ये है कि इसका डी जो होगा वो हर जगह सेम होगा, उसका डिफरेंस हर जगह सेम होगा, यानी उसका अंतर जो होगा वो सार्वंतर होगा, हमेशा बराबर होगा। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को लिया और इसका डी और इसका डी बराबर रखा अपने सामने और एक्स का मान आराम से ज्ञात कर लिया। डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में देखें, एपी के 15 पदों का योग जिसके प्रथम और अंतिम पद ये दे रखे हैं, मतलब कोई एपी है उसके पहले 15 पदों का योग निकालना है जिसका प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 75 है। देखो इसने कहा है प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः है, क्रमशः का मतलब क्या होता है, प्रथम वाले को पहले पे लेके आओ और अंतिम वाले को दूसरे पे लेके आओ, क्रम के अनुसार पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। डन। तो यहाँ पर इसने क्या रखा है, पहला पद तो 5 है, अंतिम पद जो है वो 15 है, 15 नहीं 75 है, ठीक है, और अंतिम पद भी क्या है, टोटल तो 15 पद है, ठीक है। तो अंतिम पद का मतलब ये है कि ये 15वें पद की बात कर रहा है, ठीक है, ये 75 है और हमें निकालना है क्या, 15 पदों का योग, मतलब S15 हमें ज्ञात करना है। जब अंतिम पद हमें पता हो तो हम अंतिम पद वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो भाई क्या लगेगा, तो S15 की जगह 15/2, ए प्लस में ए का मान क्या है, तो ए का मान 5 है, तो 5 प्लस में an यानी A15 यानी 75 आ जाएगा, ठीक है। यह आ गया 15/2 और 75 और 5 कितना आ गया, 80 आ गया है, और 2 से 80 को काट दिया तो ये आ गया 40, और 40 को 15 से गुना करेंगे, 15 चौके 60 मतलब 600 आ रहा है, यानी हम इसमें कहेंगे 600 आ चुका है। ये S15 क्या आ गया, 600 आ गया। डन भाई, S15 यहाँ पर 600 आ चुका है और इसको हम देखेंगे क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है जो कि 600 आ चुका है। ओके, तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, इनमें से कौन सा एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो भाई नहीं का मतलब तो तभी होगा ना जब उसका अंतर अलग अलग हो। तो भाई यहाँ पर देखिए भाई इसका अंतर कितना है, इनका अंतर देख लेते हैं, तो भाई इसके लिए आपको इसको घटा कर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 1/3 में से घटाया 1/6 तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इसको घटाया तो इसका एलसीएम आ रहा है 6 और 3 दूनी 6, 2 ऊपर आएगा और -1 यानी 1/6 आ रहा है। इसको अगर घटाएंगे इन दोनों को तो भाई 1/2 में से घटाया 1/3 और ये आएगा एलसीएम 6, 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 - 2 यानी 1/6। अरे वाह, दूसरा भी बराबर हो गया। इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, तो 2/3 माइनस में 1/2 हो रहा है। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया है, ठीक है भाई। और उसके बाद 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आएगा ऊपर, और ये इस साइड गुना होगा तो ये 2 आएगा, मतलब हम कह सकते हैं, सॉरी 2 नहीं आएगा, 3, 3 एकम 3 आएगा ये, ठीक है। अब ये आ गया 1/6, अरे तीनों बराबर आ गए, तीनों अगर बराबर आ गए मतलब ये तो एपी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिसका एपी हमें नहीं दिख रहा है, कौन सा शक है। तो यहाँ देखो एक चीज़ है, एक जो चौथा पार्ट आपको दिख रहा है कैसा है भाई, 2, 4, 8, 6 दिख रहा है, ये तो एपी दिख रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हो एकदम सीरीज में चल रहा है बिल्कुल ये, यानी इसका गैप ये एपी नहीं होगा। और कैसे, तो भाई मैंने कैसे पहचाना, तो ये लगातार दिख रहा है, एपी वाली चीज़ें शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ तब शो करेगा जब वो बटे में ना होकर ऊपर हो, ठीक है। तो यहीं पर इसको उल्टा कर दिया तो वो तो नहीं हो सकता एपी। चेक करते हैं इसको भाई, चेक करने की बात करें तो 1/4 ये दूसरा पद है, 1/4 में से 1/2 घटाया हमने तो कितना आएगा, तो भाई इसका एलसीएम आ रहा है 4 और यहाँ से 4 से 4 भाग किया 1 आएगा भाई, 4 एकम 4 और 1 को ऊपर से गुना किया 1, 2 को 4 से गया 2 दूनी 4 और 2 को ऊपर से गुना किया तो 2, ये आ रहा है -1/4। चलो भाई ठीक है, 1/6 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो भाई इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है। 6 दूनी 12 तो 2 को ऊपर से गुना करेंगे 2 आएगा, 4 तिया 12 और 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3 आएगा, यानी ये 1/12 आ रहा है माइनस का। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो नहीं है बराबर। जब इनका अंतर ही बराबर नहीं है तो क्या ये एपी होगा, तो भाई नहीं होगा। तो भाई पहले ऑप्शन को देख कर भी ट्राई कर लेना कि देख कर आपको क्या देगा, क्योंकि इसमें तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक, इन दोनों में माइनस कर करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बिना मेहनत किए हुए दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है 2, 4, 6, 8 तो एपी में होता है, तो उसका उल्टा थोड़ी एपी में होगा, तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको टिक मार दिया कि भाई ये एपी नहीं है, और वही हमें चाहिए था कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया।
ओके चलो भाई, अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई चेक किया तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो एपी, किसी एपी के 3 संख्याओं का योग 18 है। कोई एपी है, उसके कोई 3 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका योग 18 दे रखा है और उनका गुणनफल जो है वो 192 दे रखा है, ठीक है। तो वह संख्याएं क्या होगी? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास 3 संख्याओं वाला, 3 संख्याओं का योग और गुणनफल वाली कंडीशन आए, तो आपको ये नहीं लेना कभी भी। एक तो हम लेते हैं ए लेते हैं, ए प्लस डी लेते हैं, ए प्लस 2d लेते हैं। इस तरह से ना लेके आपको जब भी 3 संख्याओं की बात करें तो इससे पहले वाला टर्म लेते हैं, यानी a माइनस डी लेंगे, ठीक है, और इसको दे देंगे मिटा। अभी भी तो वही सीरीज चल रही है, एक डी कम है, फिर डी इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा, डी इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा, यही आ रहा है। यानी जब भी 3 पदों की बात करें तो आप ये 3 पद लोगे, इनका योग देखो कितना आ रहा है, देखो a माइनस डी प्लस में a प्लस डी, यही चीज़ है भाई। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तीनों का योग 18 दे रखा है, ठीक है भाई। अब आप इसमें देखोगे माइनस डी और प्लस डी, ये तो कट जाएगा भाई, ये माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा तो इसको इससे काटा और ये बच गया 3a बराबर में 18 और a का मान आ गया 6, 3 6 18, 6 आ गया, ठीक है भाई। यानी कि बीच वाला पद तो 6 आ गया, ऑप्शन में कहीं बीच में 6 है तो भाई ये रहा 6 और यही ऑप्शन ठीक लग रहा है फिलहाल तो, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं है। तो भाई ए तो निकल गया, इसके बाद हम निकालेंगे डी, और डी कैसे निकलेंगे? तो भाई गुणनफल के तरीके से। क्या कहा है भाई? तीनों का गुणनफल, मतलब ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये तीनों का गुणनफल दे रखा है 192। अब भाई ए माइनस डी ए प्लस डी क्या होता है? तो ए का वर्ग माइनस में बी का वर्ग, यानी डी है तो डी का वर्ग होगा, और गुने में ए है बराबर में 192 आएगा। अब भाई ए का मान तो 6 है, तो यानी 6 का वर्ग माइनस में डी का वर्ग, और उसके बाद गुने में 6, अच्छा ये 96 नहीं 92 है, बराबर में 192 आ गया, ठीक है। इस 6 से इधर काटेंगे तो कैसे कटेगा भाई? तो हम देख सकते हैं भाई 36 माइनस में डी का वर्ग, भाई 6 का वर्ग तो 36 और डी का वर्ग डी हो जाएगा, और 6 को उठा के नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 192 बटे में 6, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ये आ रहा है। अब यहाँ से 32 को उठा के इधर लाएंगे तो 36 माइनस में 32 बराबर में डी का वर्ग आएगा, और इसको कह सकते हैं डी का वर्ग कितना आ रहा है? इसको माइनस करने पे 4 आ रहा है, यानी डी का मान आ रहा है प्लस माइनस 2 आ रहा है, ठीक है भाई, प्लस माइनस 2 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम 2 को जोड़ भी सकते हैं और 2 को घटा भी सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो भाई यहाँ पर क्या है, अगर 6 में 2 जोड़ें, अगर 6 में 2 जोड़ें तो क्या आएगा भाई? ए 6 है, इसमें 2 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा, ठीक है, और इससे पहले वाला पद क्या होगा? 4 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। कब? जब डी का मान +2 है, ठीक है, और डी का मान अगर -2 होता तब ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं आता। उस कंडीशन में क्या होता? तो भाई ये तो 6 होता, ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं, मतलब ये 4 आ जाता और ये 8 हो जाता, 8 6 4 हो जाता, लेकिन क्या ऑप्शन में कहीं है 8 6 4? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डी का मान प्लस के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 हैं, प्लस भी है माइनस भी है, कोई तो एक करेक्ट हो। तो भाई प्लस वाले पे यही ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि हम पहले बीच वाले पद को 6 लिखें, और यहाँ पे 6 में 2 जोड़ा 8 और 6 में 2 घटाया 4, डन, बिल्कुल आंसर आ चुका है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है? तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो याद रखना आप कि जब भी 3 पदों वाली कंडीशन आपको दे कि 3 पदों का योग 18 है और गुणा कुछ दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको यही 3 एपी के सीरीज लेने हैं, पहला ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी, डन। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्रेणी में आपको दे रखा है 51, 59, 67, 65, 75, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। का अगला पद क्या होगा? तो हम इसमें देखेंगे भाई इसका अंतर कितना है, तो अंतर 8 का, अंतर 8 का, अंतर 8 का, तो फिर से 8 जोड़ो ना भाई, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 8 5 13 83 आ गया भाई, इसमें 8 जोड़ा 83 आ गया, इसमें फिर से 8 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? तो 91 आ जाएगा। तो कहीं ऐसा है तो भाई थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं तो ये भी चीज़ है। तो यहाँ हमने देखा भाई थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, इसको चेक करते हैं, तो भाई बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भाई 101 से 929 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे भाई? 101 की बात करें, 101 है और 929 है, इसके बीच की सम संख्याएं क्या होती है? तो भाई 102 होगा, ठीक है, 104 होगा, 106 होगा, और बढ़ते 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 928 होगा, ये चीज़ आ जाएगी, डन। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो कितनी संख्याओं के लिए क्या करेंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो इसमें a क्या है? पहला पद क्या है? 102,
अंतर क्या है, तो भाई 2 बढ़ता जा रहा है, और अंतिम पद क्या है, तो 928 है। तो पहले हम n निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a प्लस एन माइनस 1 गुने में डी। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए मैं एक एक फॉर्मूले लिख लिख के बता रहा हूँ, आप फॉर्मूले मत लिखना, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद होंगे और MCQ में कोई देखता नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। और यहाँ टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ टाइम लग जाए, लेकिन वहाँ टाइम लगना चाहिए एग्जाम में। ओके, चलो an की बात करें तो ये है 928। ठीक है, a का मान 102 आ गया, प्लस में n माइनस में 1, चलो ठीक है। d का मान 2 है, अंदर गुना करेंगे तो 102 प्लस में 2n माइनस 2 928। 102 में से 2 गया तो 100 बचा भाई, 100 प्लस में 2n बराबर में 928। इस 100 को इधर घटाएंगे तो 828 आएगा, और इससे काट देंगे तो आएगा 414। यानी हम देख पा रहे हैं 414 आ चुका है n का मान। चलो भाई बहुत बढ़िया, 414 आ चुका है। अब इसके बाद हमें करना है इनका योग, क्योंकि इसने कहा था भाई इनके बीच सम संख्याओं का योग करना है, तो सम संख्याएं तो यही थी। इसका योग करते हैं, तो योग अगर करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई s कितना है भाई, 414 पद हैं इसमें, तो 414 की बात कर रहे हैं। हाँ 414, ये हो जाएगा n/2, मतलब 414/2, और a प्लस में l यानी 102 प्लस में 928। भाई यही होता है फॉर्मूला, भाई एस एन का फॉर्मूला ये होता है n/2 और a प्लस में ए एन, यही चीज़ है। अब इसको अगर मैं काटता हूँ तो क्या आ रहा है, तो इसको अगर काटा जाए तो ये आ रहा है भाई 207 आ गया। चलो ठीक है, 207 आ गया। इधर की बात करें तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 1030 आ रहा है। ठीक है भाई, 1030 को 207 से गुना करते हैं और देखते हैं भाई कितना आंसर आ रहा है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, 207 को 103 से गुना कर लेता हूँ। 7 या 21 का 1 हासिल 1, और 300 आएगा, और मतलब एक ही आएगा ये। ठीक है, 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है भाई, और उसके बाद 7 या 21 का हासिल 2 आएगा, और 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई आ गया। 0 से करते हैं तो भाई 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, 1 से करेंगे तो 702 आएगा। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 6 12 13 का 3 हासिल 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और एक 0 हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था तो ये आएगा, यानी 21 32 10, 21 32 10 कहीं है, तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको गुना किया और 21 32 10 आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर जान पा रहे हैं कि 101 से 929 के बीच में जो सम संख्या था उसका योग कितना होगा। तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी संख्याओं को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, तो हमने इसको देखा भाई क्या ये सही है, तो भाई इसको चेक किया तो बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 73वां क्वेश्चन जो दे रखा है कि पीवे पद और क्यूवे पद का योग जो दे रखा हो, योग जो है समान है, समान दे रखा है। यानी कि कह रहा है कि एस पी जो है, पीवा पद जो है वो क्यूवे पद के बराबर है, ये चीज़ दे रखा है। अब इसके बाद कहा है पी प्लस क्यूवे पद को ज्ञात कीजिए, तो भाई कैसे ज्ञात होगा, तो भाई इसकी बात करें तो एस पी को निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा भाई p/2। ठीक है, 2a प्लस में p माइनस 1 गुने में d, भाई यही आएगा। इसकी बात करें तो ये आएगा q/2, और ये आएगा 2a प्लस में q माइनस 1 गुने में d, ये आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 2 काट दिया हमने, भाई ये तो कट जाएगा। ठीक है, इसको p को अंदर गुना किया तो 2ap आएगा, प्लस में p को यहाँ गुना किया तो p माइनस 1 गुने में d आएगा। q को अंदर गुना किया तो 2aq आएगा, प्लस में q माइनस 1 गुने में d आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं भाई, तो यहाँ पर 2a को उठा के इस साइड लेके आ गए भाई, 2a को उठा के 2aq को इधर लाएंगे तो 2ap माइनस 2aq आ गया। इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या आ गया, q, देखो q माइनस 1 d माइनस p माइनस 1 और d, ये चीज़ आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई 2a कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया p माइनस q। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन तो सिर्फ d आ रहा है, और ये कितना है तो इसको गुना करेंगे तो q का वर्ग माइनस q आएगा। इसको गुना करेंगे तो भाई माइनस p का वर्ग, और इसको गुना किया तो प्लस में p आएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है। अब इसको अगर देखा जाए तो कुछ आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, q का वर्ग और p का वर्ग, हाँ भाई दिख रहा है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी आ जाएगा q माइनस p,
भाई ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है 2a p माइनस क्यू आ रहा है। चलो भाई ये भी चीज़ आ रही है। अब यहाँ पर इसका वर्ग खोलेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी होगा। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा ही। तो हमने लिखा 2a p माइनस क्यू और बराबर में इसकी जगह लिखेंगे d में, इसको लिख सकते हैं भाई q माइनस पी और q प्लस पी, ठीक है। और माइनस में क्या है तो q माइनस पी है, तो हमने लिख दिया माइनस में q माइनस पी आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। ओके, अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है q माइनस पी में, तो भाई कॉमन तो आ रहा है, ये दोनों चीज़ें q माइनस पी कॉमन है, उसको कॉमन ले लिया और ये आ गया 2a p माइनस क्यू और यहाँ पर d के साथ लिख दिया q माइनस पी और अंदर कर दिया q प्लस पी माइनस 1, ये चीज़ आ चुका है। डन। अब यहाँ पर ये p माइनस क्यू है, q माइनस पी है, कैसे सॉल्व होगा। तो भाई इसमें देख सकते हैं माइनस का फर्क है, यानी इससे जब ये कटेगा तो यहाँ माइनस 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लोगे तब ये सेम होगा, ये चीज़ होगा। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं, यानी 2a का मान जो आ गया वो आ गया है माइनस डी और q प्लस पी माइनस 1, ये चीज़ आ रखा है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। फाइनली हमें निकालना क्या था, तो भाई p प्लस क्यू का योग निकालना था। तो भाई इसमें p प्लस क्यू पद का योग यानी s, यानी हम कह सकते हैं s p प्लस में q, इस ये निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, तो p प्लस क्यू बटे में 2, ठीक है, 2a प्लस में p प्लस में q माइनस 1 गुने में d, भाई यही चीज़ आएगा, ठीक है। भाई इसका योग निकालोगे तो ऐसे ही आएगा। अब इसको देखेंगे तो क्या आ रहा है भाई, p प्लस में q बटे में 2 आ रहा है, ठीक है। 2a का मान अभी निकाला है हमने, क्या निकाला है, माइनस डी p प्लस क्यू माइनस 1, यानी मैंने लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह माइनस डी और p प्लस क्यू माइनस 1, और प्लस में यहाँ क्या है, तो ये भी वही है p प्लस क्यू माइनस 1 और d। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं लग रही, तो बिल्कुल सेम है। और ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, यानी इसमें से वो गया तो भाई कट के जीरो आ गया, सारा जीरो, ये पूरा जीरो, जीरो से गुना होगा तो जीरो आ गया, यानी जीरो आ चुका है। क्या ऑप्शन में कहीं जीरो है, तो भाई पहला ऑप्शन ही जीरो है, तो ये जीरो ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे भाई जीरो इसका आंसर है, चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, तो हाँ ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आना चाहिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 74% 74 की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें क्या रखा है, एमवा पद जो है वो 1/m है, वाह, और एनवा पद है वो 1/m है, अरे ये भी बहुत अच्छा है। अब इसने कह रहा है एम एनवा पद हमें ज्ञात करना है, भाई ये वाला क्वेश्चन है, देख लो भाई, हमें एमवा पद पता है, एनवा पद पता है और एम एनवा पद निकालना है। भाई क्या कह रहा है, क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए क्या। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिखूंगा, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी और समझ में आएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि भाई इसने कहा है एमवा पद, भाई कोई भी एमवा पद हो चाहे एनवा पद हो, अगर मैं कहूँ ए एन का मतलब क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने में डी, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है। फिर से वही है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, यही फॉर्मूले पे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है। अब इसने कहा है एमवा पद, वो क्या है, एनवे पद का है। तो ये एमवे पद की बात करें तो भाई एन की जगह एम आ जाएगा और कुछ बात नहीं अलग, भाई ए एम लिखा, ये आ जाएगा ए प्लस में, एक मिनट, ए प्लस में एम माइनस 1 गुने में डी, भाई ये आ रहा है, और इसके बराबर में आ रहा है 1/n। चलो भाई ठीक है, भाई इसने कहा है एमवा पद जो है वो 1/n है, तो भाई फॉर्मूला लिखा और सामने 1/n, डन। चलो भाई ठीक है। सेकंड की बात करें एनवे पद की, तो ये ए एन आ गया, ये आ गया ए प्लस में एन माइनस में 1 गुने में डी, और ये दे रखा है 1/m, ये भी आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो भाई ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से ए और डी निकालते हैं। जब भी कोई सा पद हमें निकालना हो, चाहे वो एमएनवा पद हो, ठीक है, या 10वां पद हो चाहे 20वां पद हो, कोई सा पद हो, तो आपको निकालना है क्या, ए और डी निकालना है। ए और डी अगर आपने निकाल लिया तो ये पद, कोई सा भी पद आप आराम से ज्ञात करने, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो भाई यहाँ हमने इन दोनों समीकरणों को हल किया, तो भाई इसमें से इसको घटाएंगे, भाई घटा रहे हैं, तो ए में से गया 0, डन। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका डी कॉमन आ रहा है, देखो मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ। डी हमारा इन दोनों में माइनस करेंगे, ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो डी कॉमन आएगा। बचा क्या, यहाँ पर बचा m माइनस 1, और ये वाली चीज़ माइनस होगी, घटेगी, तो यानी भाई प्लस n है तो माइनस n होगा, -1 है तो प्लस 1 होगा, ये चीज़ होगा। भाई इसको इसमें से घटाएंगे तो यही आएगा, एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा, डी का मान m माइनस n बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ के साथ डी के साथ हमने लिख दिया m माइनस में n लिख दिया, बराबर में यहाँ की बात करें तो 1/n है माइनस 1/m है, भाई नीचे वाली चीज़ माइनस होगी। ओके अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका एलसीएम हमने ले लिया, तो ये आ रहा है
m यहाँ पर गुना हुआ और n माइनस हुआ, और यहाँ की बात करते हैं d का मान आ गया m माइनस n, ये चीज़ आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई इससे तो ये कट गया और d का मान कितना आ रहा है, तो भाई 1/nm आ रहा है, ये d का मान आ गया। ओके, d का एग्जैक्ट मान ये आ चुका है। अब इस d को उठा के किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में रखो और वहां से a का मान निकालो। तो भाई यहां से रखते हैं, तो ये तो हमारे जस्ट फॉर्मूले थे, कोई नहीं, ये तो आपको याद ही है। इसके बाद हमने जब d को उठा के यहाँ पर रखा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a प्लस m माइनस में 1 गुने में d का मान है 1/nm है और बराबर में 1/n आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गया। इसको जब अंदर गुना करेंगे तब क्या होगा, तो हमने देखा a प्लस में m बटे में nm माइनस में 1/nm बराबर में 1/n आ रहा है। ठीक है, m से m कट गया और बचा क्या है, तो a प्लस में 1/n है माइनस 1/nm है बराबर में 1/n है, ये चीज़ आ गया। इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इस माइनस वाले को उठा के उस साइड भेजेंगे तो a का मान कितना आ रहा है, तो भाई a का मान आ जाएगा 1/nm आ रहा है, 1/nm आ रहा है। तो यहाँ से a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। जैसा कि मैंने बताया था, कोई सा भी अगर आपको पद निकालना है तो a और d निकल जाए, उसके बाद कोई सा भी पद निकल जाएगा। अब इसमें कहा गया है mnवा पद निकालना है, तो भाई उसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। mnवा पद तो हम लिखेंगे भाई a mn, ये पद निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, mn बटे में 2, सॉरी ये तो योग का फार्मूला स्टार्ट होता है भाई, इसका amn का फार्मूला होगा a प्लस mn माइनस 1 गुने में डी, भाई यही चीज़ होगा भाई, यही फार्मूला होता है इसका। अब इसमें देखेंगे a का मान तो आया था 1/mn प्लस में यहाँ है mn माइनस में 1 और d का मान भी है 1/mn। भाई क्या यही था, a का मान 1/nm, d का मान 1/nm सेम था। इस सेम चीज़ को हमने जब यहाँ पर रखा तो कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। अब इसको अंदर गुना करेंगे, गुना करते ही हमें क्या दिख रहा है, तो भाई यहाँ हमने देखा 1/mn प्लस में इसको गुना किया तो भाई mn बटे में mn आएगा, और इसको जब इससे गुना किया तो ये आ जाएगा माइनस 1/mn हो जाएगा। भाई ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, इसको पहले इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया, ये चीज़ आ गया। क्या इसमें कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो भाई इससे तो ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का सेम था तो ये कट के 0। ठीक है, इससे ये कट गया और बचा 1, यानी हम कह सकते हैं 1 आ गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं mnवा पद जो है वो कितना है, तो वो भाई 1 है। mnवा पद कितना है, 1 है। तो भाई क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई हाँ भाई पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे, जो कि क्या है आपका mnवा पद 1 आ रहा है। तो इसको चेक कर लें क्या ये सही है, तो हमने देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपके डिस्क्रिप्टिव वाले जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसके अंदर भी ये मोस्टली पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखा है -40, -15, 10, 35 इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कहा गया 10वां पद हमें ज्ञात करना है। अब भाई जैसा कि मैंने कहा था, कोई सा भी पद ज्ञात करना हो उसके लिए आपको a और d पता होना चाहिए। तो भाई a क्या है, a होता है पहला पद, पहला पद क्या है तो -40। d की बात करें तो वो कैसा निकलता है, दूसरे में से पहले को घटाया जाता है, मतलब -15 में से हम घटा रहे हैं -40 को। ठीक है भाई, ये करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं, और ये बच गया 25, यानी d का मान कितना आ गया, 25 आ चुका है। भाई d का मान 25 आ गया, a का मान -40 आ गया, और यहाँ से हम निकालेंगे 10वां पद, और 10वां पद क्या होगा, a 10 आ गया, जिसे हम कह सकते हैं a प्लस में 9d कहेंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया है। a का मान कितना है, तो a का मान है -40। ठीक है, प्लस में 9 गुने में 25 है। ठीक है, 9 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा भाई 25 दाएं कितना होता है 250 होता है, तो एक कम है ना, तो भाई 250 में से 25 कम किया 225 आ जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। अब 225 में से 40 गया तो 185 आ रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है, भाई मुझे तो दिख गया भाई ये है। क्या आपको भी दिखा, भाई बिल्कुल दिखा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई जब भी आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना है तो उसके लिए a और d निकाल लो, चीज़ें बड़े आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि भाई an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुने में d। भाई 10 है तो n-1 मतलब 10 में से 1 गया तो 9 ही बचा, तो वही चीज़ आपकी चल रही है। ओके चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है।
हाँ जी, अगले क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें दे रखा है एपी का पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद क्रमशः ए बी सी है। अरे वाह, उसके बाद का है तब इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अरे ये कैसे निकालें, कुछ ना सर पता चल रहा है ना पैर पता चल रहा है, कैसे क्या करें कि भाई ना हमें कहा है भाई 5वां पद निकालो ना 10वां पद निकालो या एनपी वा पद निकालो, कुछ नहीं, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी, मतलब इक्वेशन प्रूव करनी है इसके बराबर क्या आएगा। तो भाई हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं, तो भाई इसने ये कहा है पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद इतना है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं पीवा पद क्या होगा, तो पीवे पद की बात करें तो ए प्लस ए मत लिखो, ए हमारा पहले से माना हुआ है इसलिए हम इसको कैपिटल ए लेंगे, ठीक है भाई कैपिटल ए लेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 गुने में डी लिखेंगे, ठीक है। और ये भाई पीवा पद जो है वो क्या है, वो क्रमशः की बात करें, मतलब पीवा पद जो है वो 1 है, ये पी वाला पद जो है वो 1 है और क्यू वाला बी है और आर वाला पद सी है, यानी इसके सामने लिखेंगे ए आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्यूवे पद की तो ये क्या है, तो ए प्लस में क्यू माइनस 1 गुने में डी और बराबर में कितना आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है भाई ये आ गया। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या आ रहा है भाई, आरवा पद ए प्लस में आर माइनस 1 गुने में डी बराबर में कितना आ रहा है, तो सी आ रहा है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, 3 चीज़ हैं। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, तो भाई हम ए और डी को निकाल सकते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं, ठीक है। डी को निकाल के आपस में कंपेयर करेंगे क्योंकि डी तो सेम ही आएगा भाई, इसका डी इसका डी इसका डी, तीनों का डी सेम होगा क्योंकि भाई एक ही एपी है, उसी में तो चल रहे हैं ये, तो एक ही एपी है तो उसका डी तो बराबर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लो कि हम दूसरे तीसरे समीकरण को चलो पहले दूसरे को सॉल्व करते हैं, पहले और दूसरे में देखते हैं, तो क्या लिखा हमने, तो भाई ए प्लस में पी माइनस 1 गुने में डी बराबर में ए आ रहा है और ए प्लस में क्यू माइनस 1 गुने में डी बराबर में बी आ रहा है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ए में से ए घट के 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे हम घटा रहे हैं, इसमें से घटाएंगे तो डी आ गया कॉमन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो भाई ये आएगा पी माइनस में 1 और ये भी घटेगा तो माइनस क्यू और प्लस में 1 आएगा क्योंकि ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो रहा है, ठीक है। इस साइड की बात करें तो ये आ रहा है ए माइनस बी आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई -1 से -1 कैंसिल हो गया और यहाँ से हमने देखा कि भाई कितना आ रहा है, तो यहाँ से डी का मान जो आया है इस वाले से, तो a माइनस बी बटे में p माइनस क्यू है, a माइनस बी बटे में p माइनस क्यू है, ये चीज़ आ गई डी का मान। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद हम करते हैं भाई दूसरे और तीसरे समीकरण को हल करते हैं। दूसरे और तीसरे समीकरण में देखा तो हमने इसको लिखा a प्लस में q माइनस 1 गुने में d बराबर में b आ रहा है और a प्लस आर माइनस 1 गुने में डी बराबर में सी आ रहा है, भाई ये चीज़ आ गया दोनों का, ठीक है। इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करते ही कितना आएगा, तो भाई इसमें से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए में से ए गया कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये घटेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो डी आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं भाई क्यू माइनस 1 लिखा, माइनस आर ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ की बात करें बी माइनस सी आ गया, भाई ये चीज़ चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई 1 से 1 कट गया, अब डी का मान कितना आ रहा है, तो भाई ये तो है बी माइनस सी, क्यू माइनस आर जो गुना में है नीचे भाग में आएगा तो ये लिख दिया क्यू माइनस आर। भाई यहाँ पर भी डी का मान आया था, यहाँ पर भी डी का मान आया था, इन दोनों डी को इक्वल में रखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल रखा जा सकता है, भाई डी है डी तो सेम ही होगा, तो दोनों को हम इक्वल में रखेंगे। अब इक्वल में कैसे रखते हैं, तो भाई दोनों को इक्वल में अगले पेज पे रखता हूँ, तो ए माइनस बी बटे में पी माइनस क्यू और बराबर में क्या आ रहा है भाई, बी माइनस सी और क्यू माइनस आर, बी माइनस सी और क्यू माइनस में आर, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है भाई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ ऐसी समीकरण जिसमें ए बाहर है, बी बाहर है और सी बाहर है, भाई इस तरह से है, तो हम इस चीज़ को देखते हैं कैसे होगा। तो भाई यहाँ से मैंने इधर गुना किया तो क्यू माइनस आर ए से गुना होगा तो ए के साथ आ रहा है क्यू माइनस आर, ठीक है। ये बी से गुना होगा तो ये आएगा बी के साथ क्यू माइनस आर, ये जब इधर गुना होगा तो b के साथ हो रहा है क्या, p माइनस क्यू, ठीक है। और यही चीज़ c के साथ गुना हो रहा है तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू, भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, ओके। अब क्या किया जाए, तो भाई इस c वाले को उठा के क्या इधर ला सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल ला सकता हूँ, तो a किया और ये q माइनस आर कर दिया, ठीक है। उस पूरे को उठा के ले आते हैं इधर, तो पूरे को लाएंगे तो प्लस में c कर दिया मैंने p माइनस क्यू के साथ, ठीक है। माइनस में ये b तो था ही क्यू माइनस आर और ये भी इधर आके ये माइनस ही हो गया, p माइनस क्यू हो गया, ठीक है, बराबर में 0।
क्या ऐसा कुछ समीकरण है पीछे? तो पीछे मैंने देखा तो a के साथ तो q माइनस आर है, तो भाई a के साथ q माइनस आर, अरे वाह तो सही जा रहे हैं। c के साथ p माइनस क्यू, c के साथ p माइनस क्यू, ये भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब क्या है, माइनस में b के साथ क्यू आर, b के साथ क्यू आर तो नहीं है और b के साथ p क्यू भी नहीं है, क्या करा जाए? तो हम देख रहे हैं इनके साथ इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, भाई दो दो b है ना, पीछे तो एक ही था। इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस b कॉमन लेते हैं, तो भाई लेंगे तो क्या आएगा, p माइनस क्यू, और इसमें से मैंने माइनस b कॉमन लिया और ये आ गया q माइनस आर प्लस में p माइनस क्यू, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। ठीक है भाई, इसमें से हमने q से q को काट दिया क्योंकि सेम था और एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। ठीक है, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे क्योंकि b प्लस का चाहिए हमें, b हमारा प्लस का है तो प्लस का चाहिए, तो इस माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, तो ये आ रहा है भाई q माइनस आर सी p माइनस क्यू, और इस माइनस को अंदर लेके गए तो प्लस में b आएगा और ये अंदर जाके हो जाएगा p माइनस आर। मतलब क्या होता है भाई, सॉरी p माइनस आर नहीं आएगा, r माइनस पी आएगा। एक्चुअली क्या होता है, माइनस जब अंदर जाएगा तो अंदर के माइनस को प्लस करेगा और प्लस को माइनस करेगा, ये आ गया, और बराबर में क्या है तो जीरो है। तो अब यहाँ पर देखो a के साथ q माइनस आर, तो a के साथ q माइनस आर, और b के साथ है क्या चीज़, b के साथ कहाँ गया, b के साथ है r माइनस पी, तो b के साथ हमने यहाँ पे देखा r माइनस पी, बिल्कुल ठीक है। c के साथ p माइनस क्यू, तो c के साथ p माइनस क्यू, यही चीज़ आ गया। और इसके बराबर में क्या आ रहा है, तो भाई जीरो आ रहा है, इसके बराबर में जीरो, यानी यहाँ ऑप्शन में कहीं जीरो है, तो ऑप्शन में जीरो तो नहीं दिख रहा कहीं पर, भाई ऑप्शन में जीरो तो कहीं नहीं दिख रहा, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को देखा कि यहाँ पर इससे हमने डायरेक्टली जब ये प्रूव करना था तो हम देख पा रहे हैं इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। तो रिलेशन सिर्फ यही बन रहा है कि हमने इन समीकरण को पहले लिखा और उसके बाद देखा डी भाई दोनों में बराबर होता है, हर चीज़ में बराबर होता है। तो पहले दो समीकरण से डी निकाला, दूसरे दो समीकरण से डी निकाला, और उसके बाद यहाँ पर आंसर हमने निकाला है, आपस में गुणा वुणा करके आंसर आ गया। डन, चलो भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा पहले इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। भाई बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो तो इक्वल टू में नहीं आ रहा, तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर होगा। डन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। तो यहाँ हमने देखा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी है, इनमें से समांतर श्रेणी कौन है वो बताना है। भाई इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कौन सा समांतर श्रेणी है, मतलब आप डी का मान चेक कर लो कि अगर डी का मान सेम है तो वो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई इसका गैप तो 3 का है, इसका गैप 6 का है, इसका गैप 12 का है। भाई इसके अंतर तो समान नहीं है, जब समान अंतर नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं, तो भाई ये नहीं हो गया। चलो ठीक है, 9 में से कितना गया, तो भाई 4 गया, तो 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 आया, और 1 में से 4 गया तो -3 आया। अरे ये तो बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पर ये समांतर श्रेणी आपका बन रहा है। अब इसकी बात करें तो 12 में से क्या घटाएं कि 5 आएगा, तो भाई 7 घटाएंगे, 7 घटाए हमें तो ये आ गया। इसमें से अगर आप 8 घटाओगे तब जाके -3 आएगा। ठीक है, तो भाई ये तो बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है, जब क्या कहते हैं इसका अंतर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, और इनमें से नहीं कोई नहीं का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आता है। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है भाई x + 2 3x 4x + 1 AP में है। चलो भाई ठीक है, ये तीनों चीज़ें AP में है। अब कह रहे हैं भाई x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और हमें मालूम है अगर ये AP में मतलब इसका d समान होगा। d की बात करें तो d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओ, तो यहाँ से d निकलेगा। ठीक है, अब भाई दूसरे में से पहला मतलब दूसरा पद क्या है, 3x है, तो 3x लिखा, माइनस में पहला वाला है तो ये आ जाएगा x + 2 आएगा। ठीक है, बराबर में तीसरा पद क्या है, 4x + में 1। ठीक है, माइनस में कितना है, तो दूसरा पद जो 3x है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, तो 3x माइनस में x माइनस में 2 बराबर में 4 में से 3 गया तो सिर्फ x बचा, प्लस में 1, इसमें से ये गया तो 2x -2 बराबर में x + में 1 आ रहा है। इस x को उठा के इधर ले आते हैं तो कितना बचा, तो भाई ये सिर्फ x बचा। -2 को उठा के उधर लेके जाते हैं तो 3 आ जाएगा, तो x का मान 3 आ चुका है।
ठीक है, यहाँ पर x का मान 3 आ चुका है, x का मान 3 कहीं है, तो भाई थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि x का मान 3 आ गया है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या रखा है भाई, 81 से 92 के बीच 17 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो भाई 81 से 192 के बीच 17 से विभाज्य, 17 का पहाड़ा आता है, तो भाई 17 के पहाड़े में क्या होता है, 17 25 85 होता है। तो भाई 81 और 192 के बीच की संख्या चाहिए, तो इससे ज़्यादा 17 के पहाड़े में क्या आता है, तो 17 25 85 आता है, यानी हम कह सकते हैं 85 आएगा। ठीक है, इसके बाद 17 और जुड़ेगा, तो भाई 17 और जुड़ने का मतलब कितना आ रहा है, तो ये आएगा 102 आएगा। ठीक है भाई, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसने कहा है भाई कितनी संख्याएं हैं, तो आखिरी बताइए, आखिरी इसने 192 कहा है, तो 192 लिखता हूँ मैं। ठीक है भाई, 192 कहा था। अब 17 के बारे में 192 से पहले क्या आता है, तो 17 दाएं 170 होता है, 170 में 17 और जोड़ोगे तो 187 आएगा, मतलब 187 तक जाएगा। अब देखा जाए भाई यहाँ से यहाँ तक कितने पद होते हैं, तो पद की बात करें तो ये आपका A1 है और ये AN है। ठीक है, AN की बात करें तो AN कितना है, तो 187। भाई फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर में A प्लस में N माइनस में 1 गुने में D, और यहीं से N निकाला जाता है। ठीक है, AN की बात करें तो ये कितना है, 187 है। ठीक है, A कितना है, 85 है, प्लस में N हमें ज्ञात करना है, और D का मान कितना है, तो भाई 17 जुड़ रहा है, तो 17 यहाँ पे 17 को अंदर से गुना किया तो A 85 आ रहा है, 17 N आ रहा है, माइनस में 17 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ गया, 187 आ गया। ठीक है, 85 में 17 गया तो कितना होगा। ठीक है, तो भाई 85 में 17 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 गया, इसमें से तो आ रहा है 78। ठीक है, 78 आ रहा है, और 68 आ रहा है, 68 को उठा के इधर माइनस कर देंगे, 17 N आ गया। भाई इसको अगर मैंने माइनस किया तो कितना आ रहा है, 6 2 8, मतलब कि 70 और 19 119 आ रहा है, तो भाई 119 लिख दिया हमने। ठीक है, बराबर में 17 N हो गया। अब भाई 17 के पहाड़े में 119 कब आता है, तो 17 सत्ते 119 होता है, तो हम काट सकते हैं 17 सत्ते 119 पे कटेगा, तो यहाँ से N का मामला, N कितना आ रहा है, 17 सत्ते 7 पे आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं N का मान कितना है, 7 है, और 7 ऑप्शन में है, तो भाई 7 बिल्कुल ऑप्शन में है। ठीक है, 7 ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ठीक होता है। एक तो ये तरीका फुल जो हमने किया, जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग कर लिया। एक और बड़ा आसान सा, बिल्कुल सटीक तरीका, एकदम आसान वाला, क्या चीज़ कह रहे हैं भाई, 17 पंचे 85 होता है, और 17 को 11 से गुना कर रहे हो तो ये आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, पाँचवें नंबर पे ये है, तो 5 6 7 8 9 10 11 7 ही तो हो रहे हैं, तो सीधे 7 आंसर लिख दिया, जो 7 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हो, जब छोटा हो तो आप काउंट भी कर लें, MCQs वाली कंडीशन में आप काउंट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है, कि भाई 5 17 25 आ रहा है, 17 को 11 से कर रहे हैं तब ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इससे इसके बीच में इसको हमने कुल पद जोड़े तो कितने, तो 7 ही तो पद आ रहे हैं, तो 7 इसका आंसर आ गया। डन, तो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और MCQs है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, पूरा लिखित वाला पेपर होगा, ये भाई 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उस कंडीशन में आपको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, बट MCQ में तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बता दिया है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या रखा है भाई, श्रेणी में 54 51 48 इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि पदों की संख्या क्या होगी यदि इनका योग जो है 513 है। अब ये बढ़ते जा रहा है फाइनली, और इनका योग कितना है, 513। इसमें देख पा रहे हैं भाई, पहला पद जो है वो 54 है, इसके D की बात करें तो -3 है। ठीक है, और SN की बात करें, मतलब nवा पद जो है वो कितना है, 513 है। अब इसमें कहा गया है N का पद ज्ञात करना है। ठीक है भाई, क्या है, पदों की संख्या, जब भी पदों की संख्या है मतलब N फाइंड करना है आपको, N ज्ञात करना है। ठीक है, अब भाई SN का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है भाई, N/2 2A प्लस N माइनस में 1 गुने में D, भाई यही होता है। ठीक है, अब जो वैल्यूज है वो रख देते हैं और N का मान निकालते हैं, तो कैसे निकलेंगे, तो भाई SN का मान है 513, वो लिखा, N नहीं पता, यही ज्ञात करना है, 2A मतलब 54 आ गया, प्लस में यहाँ की बात करें तो ये कितना आ रहा है भाई, N माइनस में 1 आ रहा है, और D का मान -3 है, वो रख दिया हमने। चलो भाई, ये चीज़ आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 को जब इससे गुना करेंगे तो ये आ रहा है 1026 आ रहा है। चलो ठीक है, इसकी बात करें तो ये आ रहा है भाई 54 है हमारे पास, 54 दूनी 108 होगा, तो ये आ गया 108 हो गया। ठीक है, इस -3 को इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 3 N आएगा, और -3 को 1 से करेंगे तो +3 आएगा। भाई ये चीज़ आ गया।
ठीक है। इसको हम अगर अंदर गुना करते हैं तो क्या है 108 और 3 111 होगा, मतलब n के साथ गुना करेंगे तो 111n आएगा। ठीक है, n को यहाँ गुना करेंगे तो -3n का वर्ग आएगा, और यहाँ की बात करें तो 1026 आ रहा है। चलो भाई ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब क्या करना है तो इसको उठा के इधर ले आते हैं। इधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस वाला इधर आके प्लस होगा। ठीक है, प्लस का हो गया, प्लस वाला इधर आके माइनस होगा, माइनस हो गया है, और प्लस में 1026 है वो भी लिखा हुआ है, बराबर में 0 है। चलो ठीक है, ये समीकरण आ गया। अब इसका करना है गुणनखंड। अब गुणनखंड करने से पहले देखते हैं क्या ये कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, कि भाई इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो भाई 3 के पहाड़े में क्या आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहे हैं। 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आ रहा है हमारे पास n का वर्ग। 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, मतलब 37 आ रहा है। भाई 3 से जब मैं इसको भाग करूँगा तो ये 37 आएगा। 3 से इसको भाग किया तो 3 तिया 9, ठीक है, और 3 चौक 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, ये भी ठीक है, ये आ गया भाई, ये आ गया। इस 3 को उठा के नीचे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो समीकरण आ रही है वो आ रही है भाई n का वर्ग -37n प्लस 342 बराबर में 0, ये चीज़ आ गया। डन। अब भाई यहाँ पर देखेंगे 37n जो दे रखा है उसको कैसे तोड़ा जाए। भाई ये 37n है, उसको कैसे तोड़ा जाए। भाई 37n की बात करें तो भाई इसको क्या चीज़ में तोड़ूं कि 342 आए, तो इसके फैक्टर्स निकालोगे, इसका गुणनखंड करोगे तो भाई यहाँ देखना 18 और 19 आपस में जोड़ोगे तो भाई 37 आ रहा है, और 18 और 19 को गुना करोगे तो 342 भी आ रहा है। तो इस तरह से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखा भाई n का वर्ग माइनस में 18n माइनस में 19n प्लस में 342 बराबर में 0, ये चीज़ आ गया। इसमें से हम यहाँ पे n कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, तो n माइनस में 18 आ रहा है। ठीक है, इसमें से -19 कॉमन लेते हैं तो ये भी आ रहा है, n माइनस में 18 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं n-18 n-18 दो बार है तो दोनों को कॉमन लेके अलग किया जा सकता है, तो हमने ले लिया इसको। ठीक है, यहाँ पर बचा n माइनस में 19 तो ये भी ले लिया, और बराबर में 0 है। यहाँ से देख सकते हैं भाई n-18 के बराबर में 0 लिखा और n-19 के बराबर में 0 लिखा, और यहाँ से देख सकते हैं n का मान 18 भी आ रहा है और n का मान 19 भी आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें आ रही है, n का मान 18 भी है 19 भी है। क्या यहाँ पर ऑप्शन है, अरे वाह 18 भी है 19 भी है, अच्छा a और b दोनों भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, a एंड b, क्योंकि हमारे पास n का मान दोनों आया है, 18 भी आया और 19 भी आया, और ऑप्शन में है a और b दोनों ऑप्शन, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको देखना है, जब भी आपको यहाँ पर n का मान निकालना और योग दे रखा है तो भाई योग के सामने उसका वैल्यूज रखो ना, और जो जो मान है सब रखो भाई, n का मान निकलेगा, और इसमें अधिकतर गुणनखंड निकालना पड़ता है। जब भी आपको योग की कंडीशन दे रखी हो तब ये गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो गुणनखंड भी आपको आना चाहिए। और ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं कक्षा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, 10वीं कक्षा में द्विघात समीकरण में भी बहुत चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी और ये आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये तो आनी पड़नी चाहिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है। ठीक, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसने कहा है 3 संख्याएं जो एपी में हैं तथा उनका योग जो है वो 24 है। भाई कोई 3 संख्याएं एपी में, उनका योग 24 का है। ठीक है, और उसके बाद क्या रखा है, उनके वर्गों का योग जो है वो 200 है। ठीक है भाई, ये क्या रखा है, यानी देखो जब भी ये 3 संख्याओं वाली कंडीशन दे तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, पहले लेना है a माइनस डी, दूसरा लेना है a, और तीसरा लेना है a प्लस डी। ये 3 पद लेने हैं, a1 a2 a3, क्या लेना है आपको, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये चीज़ आपको लेना है। अब इसमें क्या करना है, तीनों का योग कहा है, योग की बात करें तो क्या होगा भाई, योग की बात करें तो तीनों को जोड़ दिया, और तीनों को जोड़ने के बाद ये 24 आ रहा है। भाई a मतलब 3 आ गया। ठीक है, माइनस डी से प्लस डी खत्म, भाई 0 हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर में 24 है। a का मान की बात करें तो क्या होगा, 3 से भाग हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, a का मान 8 आ गया। चलो भाई a का मान 8 आ गया। उसके बाद इसने कहा है उनके वर्गों का योग, उन तीनों के वर्गों का योग जो है वो कितना है, वो 200 दे रखा है। तो भाई 200 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अच्छा इसी में देख लो, इसमें देखो ऑप्शन से खेल जाएंगे कैसे। भाई बीच वाला क्या था, 8 था। ठीक है, इसमें चेक करो बीच में 8 का है तो सब में बीच में 8 है, तो गड़बड़ हो गई, सब में बीच में 8 है। अब उसके बाद क्या कहा है भाई, तीनों के वर्गों का योग जो है वो 100 है। तो भाई इनके वर्गों, 4 का वर्ग क्या है 16, 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144, क्या इनका योग 100 आ रहा, मतलब कि 200 आ रहा है। तो इसको मैंने जोड़ा तो ये आ गया 150, यानी 200 से ज़्यादा आ रहा है। इसकी बात करें तो ये 36 आ रहा है, 64 आ रहा है, और 100 आ रहा है। भाई 36 और 64 कितना होता है, तो ये आपका होता है 100 और 100 200, बिल्कुल ये तो 200 आ रहा है, ये 200 आ रहा है, और कहीं तो 200 नहीं आ रहा ना। तो भाई ये 25 है,
और 8 का 64 होगा, 1 का 121 होगा, इनको जोड़ोगे तो ये तो 200 नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये 4 है, 64 है और 14 का 196 है, ये भी 200 नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी 200 से ज़्यादा आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होगा। और हमने यहाँ पर देखा बीच का मान 8 है, यानी ए का मान 8 है तो 8 ही रहने दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है और इसमें हम ऑप्शन से ही डायरेक्टली खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसको सॉल्व करना है, प्रॉपरली सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इन तीनों के वर्ग करके इसके बराबर में हमें रखना होगा 200 और उसमें ए का मान रखना होगा और फिर सॉल्व होगा। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं, MCQs हैं तो आप ऑप्शन से करो, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। डन, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अच्छा इसका ऑप्शन भी हमने चेक कर लिया जो कि 6 और 8 10 है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसी AP के चार संख्याओं का योग जो है वो 40 है। ठीक है, और उनमें पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल जो है वो 91 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो ये कहना क्या चाहता है, क्या होगा इसे? जब भी आपको चार संख्याओं वाली कंडीशन दे, ये 4 संख्याओं का योग या 4 संख्याओं वाली कंडीशन दे दे। ठीक है, जैसे 3 संख्याओं में हमने क्या किया, तो भाई पहला a-d लिया, फिर a लिया, फिर a+d लिया। जब भी 4 वाली कंडीशन दे तो उस कंडीशन में आपको लेना है a- में 3d लेना है, उसके बाद a- में d लेना है, फिर उसके बाद a+ में d लेना है और a+ में 3d लेना है। भाई ये चीज़ आपको लेनी है, याद रखना है जब भी 4 की सिचुएशन दे। तो फिलहाल इसने 4 संख्याओं का योग 40 का है तो 4 हमने ये लिया। ये क्यों लिया? वो इसलिए लिया है क्योंकि हमने देखा, देखो 2 चीज़ें सेम है 2 चीज़ों के उधर, बस ये माइनस में वो प्लस में। अगर इनका योग करोगे तो देखो चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्या, तीनों ये जो चारों संख्याएं उनका योग क्या होगा, ये आपका क्या है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। ठीक है, इन चारों का योग जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 40 दे रखा है। ठीक है, इनको अगर मैं जोड़ूं तो देखो कुछ कट रहा है, तो हाँ भाई कट रहा है, d से d कट गया और -3d से -3d कट गया। अब a मतलब 4a है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 4a बराबर में 40 है और यहाँ से a का मान जो है तो 40/4 आ जाएगा जो कि कट जाएगा और ये आ जाएगा 10। भाई a का मान 10 आ गया। डन। अब इसके बाद इसने क्या कहा है कि उनमें पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल जो है वो 94 है। पहली संख्या क्या थी, तो ये पहली संख्या थी और ये चौथी संख्या थी। इनका गुणनफल जो है वो 91 है, यानी हम कह सकते हैं क्या कि भाई a- में 3d और a+ में 3d ये मिलके आ रहा है 91 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, 91 आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसका अगर मैं वर्ग करता हूं तो मतलब दोनों का आपस में गुणा करता हूं तो a - b a+b क्या होता है, a² - b² होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस में 3d का वर्ग और बराबर में 91 आ रहा है। चलो भाई ये भी ठीक है, ओके। अब यहां से देखा हमने, इसको उठा के उधर लाते हैं, 91 को उधर लाते हैं। a का मान क्या था, 10 था, तो 10 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये 100 आएगा। ठीक है, 91 को उठा के इधर लाएंगे तो -91 आएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो 3 का वर्ग 9 आएगा। भाई माइनस का उधर आकर प्लस हो गया। ठीक है, 3 का वर्ग 9 और d का वर्ग आएगा। ठीक है, 100 में से 91 गया, 9 बचा, बराबर में 9d है और d का मान कितना आ गया, 9 से 9 कट जाएगा, 9 एकम 9 कट गया और d का मान 1 आ गया। ठीक है भाई, d का मान 1 आ चुका है। ओके भाई, d का मान 1 आ गया है, a का मान 10 आ गया है। तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर भी क्या है, और सॉरी d का वर्ग था यहाँ पे, तो वर्ग जैसे ही हटाओगे तो +-1 आएगा, यानी यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे पास जो 4 पद थे वो कौन सा था, a-3d a+d और a+3d है। अगर मैं +a लूँ, मतलब +1 लूँ d का मान, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई 10 मान तो है, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9 बचा और ये 10 आ गया। ठीक है, और अगला क्या है, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा और 10 में 1 जुड़ गया। भाई जुड़ रहा है तो भाई 11 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 3 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो भाई ये 4 आ गए हमारे पास। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं है, तो भाई बिल्कुल है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप माइनस में लोगे, ठीक है, अगर आप माइनस में लोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि माइनस में जैसे पुट करोगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यानी इस साइड आएगा 13, ठीक है, इस साइड आएगा 11,
फिर आएगा 9, फिर आएगा 7, और क्या ऐसा ऑप्शन में है? तो नहीं है, तो एक तो है ऑप्शन में, तो भाई इसको ही हम यहाँ पर टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी कहे 4 संख्याओं तब आपको कौन कौन सी संख्या लेनी है? तो a-3d, a-d, a+d और a+3d, इस तरह का चीज़ आपको लेना है, तब जाके क्वेश्चन बिल्कुल आराम से प्यार से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर घूम ही जाओगे, फिर तो होएगा ही नहीं, ठीक है, घूम जाओगे बिल्कुल। तो इस तरह के पैटर्न को बिल्कुल फॉलो करो, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। तो इसको चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ हमने देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, इसने कहा एपी के प्रथम n संख्याओं का योग कितना होगा। भाई प्रथम n संख्याएं कौन सी है? तो भाई ये हमारे पास है 1 2 3 4, इस तरह की n संख्या है, ठीक है। इनका योग ये भाई n तक जा रहा है, तो भाई इसका योग करेंगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 होता है, ठीक है। 2a कितना है? 1 है, प्लस में n माइनस में 1, और d कितना है? तो 1 है। तो भाई ये आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो n/2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, प्लस में ये आ रहा है हमारे पास, अच्छा सॉरी, इसने कहा है सम संख्या का है, अरे ये तो गड़बड़ वाली बात है। इसने कहा है सम संख्या, तो भाई ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। हमने संख्याएं पढ़ लिया, ये कह रहा है सम संख्याओं का योग, ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है? तो सम संख्या की बात करें तो 2 4 6 8 10 इस तरह से बढ़ता जाता है, इसे कहते हैं सम संख्या, ठीक है। इसके अंदर की बात करें, इसका अगर मैं योग निकालूं, SN निकालूं, तो भाई क्या होता है? n/2 आएगा। फिर 2a मतलब 2 दूनी 4, भाई a का मान तो 2 ही है, ठीक है। प्लस में n-1 गुने में d कितना है? इसका अंतर कितना है? तो अंतर 2 का है, तो हम इसको लिखेंगे 2, क्योंकि सम संख्याओं का अंतर 2 ही होता है, विषम का भी 2 ही होता है, सम का भी 2 ही होता है, ठीक है। इसको जब मैंने अंदर गुना किया तो क्या देख पा रहा हूँ? तो n/2, यहाँ पर है 2 दूनी 4 आ गया, तो यहाँ लिखा हमने 4, प्लस में 2 को अंदर गुना किया तो 2n माइनस में 2 आ रहा है, ठीक है। 4 में से 2 गया तो क्या बचा भाई? तो हम इसमें कह सकते हैं n/2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, प्लस में 2n बचा, और ये आ चुका है। इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब 2 को मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस में n आ गया, यहाँ से ये कट गया और हमारा आंसर आ रहा है n और 1 प्लस में n। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है हमें? भाई n और n+1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। भाई सम संख्याओं में याद रखना कि आपके पास इस तरह की सीरीज आएगी, जो 2 4 6 8, ये सम संख्या तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सम क्या है, विषम क्या है, जो 2 से भाग होते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 4 6 8 चलता हो जा रहा है। इसमें SN की बात करें, SN क्या हो रहा है? n/2, 2a प्लस n-1 गुने में d, भाई वही फॉर्मूला जो अब तक लगाते आ रहे हैं, बस वही चीज़ फॉलो करते गए, और फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। हमने उसको देखा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा भाई तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी है? इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी है ये देखना है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं भाई 1 1 1 मतलब अंतर 1 का, अंतर 1 का, सॉरी अंतर 0 और अंतर 1 का। अरे अंतर तो बदल गया, जब बदल गया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ की बात करें तो इसका अंतर कितना है? तो 6 का। इसका अंतर कितना है? तो 6 का। इसका अंतर है तो 6 का, मतलब ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें अंतर कितना है? तो भाई इसका अंतर है +4 का, इसका अंतर है -4 का। अरे बदल गया है, तो बदल गया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब यही है तो ये भी तो गलत ही होगा, तो यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, ठीक है, कि ये एपी में है। जब भी आपको एपी या समांतर श्रेणी चेक करना हो कि श्रेणी में कौन सा समांतर श्रेणी है, तो आपको जस्ट चेक करना है कि डी का मान बराबर होना चाहिए, मतलब इसका अंतर सेम होना चाहिए। डन। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, देखो इसमें ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन पे देख रहे हो तो पहले, अब देखो यहाँ इस लेवल पे आके अब आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिए हैं, साथ में आपने पूरे चैप्टर सॉल्यूशन देखा हुआ है, इस चैप्टर का पूरा रिवाइज भी कर लिया, इतने सारे MCQs भी कर लिए हैं, 83 MCQs इससे पहले कर चुके हो, ठीक है। इसका मतलब आप इतने प्रिपेयर हो चुके कि क्वेश्चन को देखकर उसको खुद से सॉल्यूशन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इन्हीं जो वीडियो आप कंप्लीट कर चुके हैं या फिर इसके आगे, या फिर जब इसको रिपीट करते हो तो उस टाइम पे आपको मेरे सॉल्यूशन का वेट नहीं करना है, वीडियो को वहाँ पॉज करना है, खुद से सॉल्यूशन करके खुद से टिक मारना है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यहाँ मैं कर रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपसे खुद ना हो फिर मजा किस बात का,
ठीक है। तो आपको करना ये है कि वीडियो को यहाँ पर पॉज, जैसे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, खुद से देखो क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन गलत आ रहा है तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखो और समझो कि भाई इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज भाई आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है ज़बरदस्त। ओके, चलो भाई मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। और भाई देखो नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ की बात करें तो भाई ये दे रखा है श्रेणी, इस तरीके का दे रखा है। अब इसने कहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। भाई सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ये जो है वो A1 है, ये जो है वो A2 है और ये जो है वो A3 है। ये चीज़ आ गया। डी की बात करें तो भाई A2 माइनस में A1 होता है, यानी कि कितना हो रहा है A2 का मान A है और माइनस में आ रहा है A माइनस B। ठीक है, यहाँ से A और ये माइनस A आ रहा है, प्लस B आ रहा है, A में से A कट गया और ये B आंसर आ गया बस। ठीक है, यानी इसका अंतर तो B आ रहा है। सेकंड में भी चेक कर ले क्या भाई, बिल्कुल चेक कर लेते हैं, जो कि होता है A3 माइनस में A2 होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ से बात करें तो भाई इसमें क्या आ रहा है, तो A3 है, A प्लस में B है और A2 जो है वो सिर्फ A है, तो A से A कट गया और आया आंसर B। यानी हम देख सकते हैं यहाँ का सार्व अंतर जो आ रहा है वो B आ रहा है। क्या ऑप्शन में B कहीं है, तो भाई बिल्कुल B तो है, तो इस B को ही हम लिखेंगे। यहाँ पर हमने देखा क्या ये सही है, तो इसको चेक करते हैं, तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो फिर से इसमें देखें भाई कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो 1 से 3 पे गए मतलब 2 का अंतर, 3 से 9 पे गए तो 6 का अंतर। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इसका मतलब ये हो गया गलत। ठीक है भाई, यहाँ की बात करें A से 2A गए मतलब इसमें A का अंतर है, इसमें से 3A गए मतलब A बढ़ गया, फिर इसमें से A बढ़ गया। भाई A अंतर तो सेम आ रहा है, अंतर सेम आ रहा है मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब इसकी बात करें तो इसमें कितना हो रहा है, तो भाई A का फर्क है, इसमें भी A का फर्क है। क्या ऐसा है, क्या मैं सही लिख रहा हूँ भाई? A का फर्क है, एक ही तो A ज़्यादा है, इसमें भी एक ही A ज़्यादा है, तो ये भी तो होना चाहिए। तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ, तो भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे भाई, अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालते हैं, तो भाई दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी A के वर्ग में से A को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भाई इसमें ये घट ही नहीं सकता, इसमें A ज़्यादा कॉमन आता है, A माइनस में 1 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब जब मैं इसको घटाऊंगा तब क्या होगा, तो भाई मैंने A की घात 3 में से A का वर्ग घटाया, तो A का वर्ग कॉमन लिया और A माइनस 1 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम है, तो नहीं, ये तो A है, ये A का वर्ग है, तो सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब ये AP नहीं है। अब बोलोगे सर ये तो ये माइनस कैसे हुआ, ये भी बता दूं, तो भाई ये भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 2A में से अगर एक A माइनस करोगे तो क्या आएगा, भाई आपके पास 2 आम हैं, उसमें से एक आम को आप खा गए, मतलब उसमें से माइनस कर लिया, तो कितना बचा, एक ही आम बचा। वही चीज़ यहाँ पर है, 2A में से एक A गया तो सिर्फ A ही एक बचेगा। अब तो अगला क्या है, 3A में से 2A गया, आपके 3 आम थे, उसमें से 2 आम खा लिया गया है। A फॉर आम, अच्छा A फॉर एप्पल होता, कोई बात नहीं, A फॉर आम पढ़ लो, कोई बात नहीं। 3 आम में से 2 आम गया तो क्या बचा, तो 1 आम बचा, मतलब कि एक A बचा है, यानी हम देख सकते हैं एक A आ गया। इसकी बात करें 4 में से 3 गया तो भी A आएगा, तो ये वाला माइनस हो सकता है, लेकिन ये माइनस होगा तो ये अलग ढंग से कॉमन लेके माइनस होगा, और इसका मतलब ये AP नहीं है और सेकेंड ऑप्शन AP आ रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी श्रेणी का तीसरा पद तो 5 है, चलो बहुत अच्छी बात है, 7वां पद 9 है, तो श्रेणी बताइए। अब श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें A और D का मान पता होना चाहिए। इसने कहा है तीसरा पद कितना है, 5 है, और 7वां पद जो है वो 9 है। चलो इतनी बात कर दी। तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A + 2D लिख सकते हैं। भाई यही होता है, जितना जौन सा पद उससे 1 कम D होता है, क्योंकि n-1 गुने में D, यही फॉर्मूला था। तो भाई 1 कम कर दिया। यहाँ की बात करें तो A प्लस में 6D आएगा, ये चीज़ आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम माइनस करते हैं, दोनों समीकरण को माइनस करते हैं, तो माइनस में ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A में से A गया 0, भाई 2 में से 6 गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4D लिखा जाता है। 5 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो -4 बचेगा, तो हमने यहाँ पर -4 लिखा। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ से D के मान की बात करें तो D का मान कितना आ रहा है, तो -4 बटे में -4 आ रहा है। इसको काट दिया, 4 एकम 4 काट दिया, 1 का मान D आ गया। ठीक है, D का मान 1 आ चुका है। ठीक है, इसको उठाकर किसी भी समीकरण में रखेंगे और A का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई 5 लिखा बराबर में A है, प्लस में 2 गुने में 1 है, ये चीज़ आ गया। भाई 2 एकम 2 है, उसको उठा के इस साइड लेके आ जाएंगे तो 5 माइनस में 2 आ जाएगा, अब बराबर में A है। यहाँ पर लिखा 3 बराबर में A आ चुका है और A का मान 3 आ गया।
डन। ए का मान 3 आ चुका है और डी का मान 1 आ गया, मतलब पहला पद तो 3 है, उसके बाद एक एक बढ़ता जा रहा है क्योंकि डी का मान पॉजिटिव है, यानी इसका आंसर होगा क्या, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। कहीं ऐसा है तो 3 4 5 6 7, बिल्कुल भाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, थर्ड और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं 3 4 5 6 7 आ रहा है। ओके, तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो आपको यहां पर देखना है, जब भी आपको श्रेणी भी ज्ञात करनी होगी तब भी आपको ए और डी की निकालना है, ठीक है। ए और डी निकालोगे उसके बाद तो चीजें वही होती है, पहला पद ए होता है, फिर उसमें डी जुड़ता है, फिर डी जुड़ता है, फिर डी जुड़ता है, वैसे ही चलता जाता है। तो पहला पद 3 है तो उसमें एक एक जोड़ते जाओगे तो यही तो सारा है। तो एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। ओके चलो भाई, ओके तो अगले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं भाई, समांतर श्रेणी जो दे रखा है भाई 3 8 13 18 इस तरह से चलता आ रहा है। कौन सा पद 78 है, इसमें से कौन सा पद 78 है वो देखना है। अब भाई कौन सा पद 78 का मतलब, यहाँ पर देखो ये ए का मान तो 3 है, ठीक है, डी का मान 8 में से 3 गया तो कितना बचा, तो ये 5 आ गया। 78 की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये होता है an होता है। तो भाई an की बात करें तो ये आ रहा है 78 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हमें देखना है इसमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसने लिखा है कौन सा पद, यानी कि n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। an का फॉर्मूला जो था वही यहाँ पर लगाएंगे और चीजें बड़े आराम से सॉल्व होगी। an का फॉर्मूला यही था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई an 78 लिखा, ठीक है, a का मान 3 लिखा, ठीक है, n-1 लिखा, बिल्कुल ठीक है, d का मान 5 लिख दिया। यहाँ पर 3 आ गया, 5 को अंदर गुना किया तो 5n है, -5 है, और यहाँ 78 आ चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया। 3 में से 5 गया तो क्या बचेगा, -2, उसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, तो हम लिखेंगे 78 प्लस में 2 बराबर में 5n आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। 78 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 80 आ गया, और यहाँ पर n रखा और 5 को नीचे लेके आ गए। 5 से हम भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 16 पंचे 80, मतलब कि ये 16 पर भाग हो रहा है, यानी n का मान 16 आ रहा है, ठीक है भाई, n का मान 16 आ गया। n का मान 16 आ गया तो इसमें हम कह सकते हैं 16वां पद जो है, जो 16वां पद है वो 78 है, 16वां पद 78 है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसने पूछा है कौन सा पद, तो यानी ये फॉर्मूला सेम लग रहा है। यहाँ पर भाई पद की बात कर रहा है, सेम फॉर्मूला लग रहा है। अब जो जो मान था वो हमने रख दिया, जो बचा क्या बचा भाई, कौन सा पद ही तो बचा है, n ही तो बचा था, वो n का मान हमने निकाल लिया, डन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो 21 42 63 84 इस तरह से एक एपी बढ़ता जा रहा है। अब इसने कहा है इसका कौन सा पद, सेम कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है, कौन सा पद मतलब n का मान ज्ञात करना है। अब तो ये समझ गए होगा आप, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको खुद ट्राई करना है और आंसर इसका चेक करना है भाई किस तरह का आंसर है। चलो ठीक है, आपका टाइम, चलो आप तो पॉज करके कर ही रहे हो, फिर मैं करता हूँ स्टार्ट, ठीक है भाई। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हम देख पा रहे हैं भाई पहला पद तो 21 है, ठीक है, डी जो है वो 42 माइनस में 21 आएगा। भाई इसमें से इसको ही तो घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तो भाई 21 आ रहा है। चलो भाई ठीक है। इसमें देख पा रहे हैं भाई ये कौन सा पद है, मतलब an है, ये 420, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई फिर से an का फॉर्मूला ही लगेगा जो कि होता है a प्लस में n-1 गुने में d होता है। an का मान 420 रखा हमने, a का मान 21 प्लस में n-1 है, और d का मान हमने 21 रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद 21 को जब अंदर गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 21 प्लस में 21n माइनस में 21 बराबर में 420 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे 21 से 21 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 21 को नीचे लेके आएंगे तो 420 बटे में 21 आएगा, और 21 दूनी 42 होता है, यानी 20 पे जा रहा है, यानी n का मान 20 हो रहा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं इस श्रेणी में जो इसका 20वां पद होगा ना वो 420 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20वां कहीं दिख रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 20वां, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई इसको देखा हमने तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर देख लिया भाई इसने कहा है कौन सा पद है, तो सेम वही फॉर्मूला लगा, ठीक है, सारी वैल्यूज पता थी, रख दी, n का मान बचा था, वो आंसर आ गया, डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। लिखा हुआ है प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा जिसका nवां पद ये दे रखा है। भाई जिसका nवां पद ये दे रखा है उसके प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। भाई nवां पद हमें ऐसे दे रखा है, 24 पदों का योग कैसे निकालेंगे। भाई जब भी योग निकालना है, कोई से पद का निकालना है, तो आपको a और d पता चल जाए, भाई चीज़ें सारी सॉल्व हो जाएगी। तो a और d कैसे निकलेगा, तो यहाँ की बात करूँ तो भाई an यहाँ हमें दे रखा है, एक मिनट, an हमें दे रखा है कितना, 3n प्लस में
2 दे रखा है, ठीक है भाई। यहाँ से अगर मैं पहला पद निकालना चाहूँ मतलब क्या होगा भाई, a1 ही तो होता है पहला पद, यानी n का मान अगर 1 रखूँ तो 3 गुने में 1 प्लस में 2 आएगा, तो 3 एकम 3 और 2 कितना होता है, तो 5 होता है। ये आ गया पहला पद। अब भाई दूसरा पद अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा भाई, 2 आएगा, 3 गुने में 2 प्लस में 2 आएगा, तो 3 दूनी 6 2 8, भाई ये 8 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम d निकालेंगे तो d कैसे निकलता है, तो a2 माइनस में a1 निकलता है, यानी हम कह सकते हैं 8 में से गया 5, तो ये आंसर 3 आ गया भाई। d का मान यहाँ से 3 आ गया है, डन। तो भाई यहाँ पर हमने देख लिया d का मान 3 आ गया है और a का मान पहला पद 5 आ गया, और निकालना क्या है, 24 पदों का योग निकालना है। तो भाई 24 पदों का योग मतलब S24 निकालना है। क्या आएगा, 24 बटे में 2, 2a कितना है हमारे पास, तो a तो दे रखा है 5, तो हमने लिखा 2 गुने में 5 प्लस में 23 गुने में 3 होगा। 23 क्यों, क्योंकि n माइनस 1 होता है और n कितना है, 24 है, तो 23 हो जाएगा, गुने में 3 है। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 24 बटे 2, इसको हमने काट दिया, काट के कितना आ रहा है, तो ये 12 आ रहा है, 5 दूनी 10 आ रहा है, और 23 को 3 से गुना करेंगे तो 23 तिया 69 होता है, ठीक है, मतलब 69, ठीक है भाई, ये लिख लिया। इसको जोड़ा तो ये आ गया 12 गुने में 79 आ गया है, और इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर भाई, तो भाई इसको जब गुना करोगे तो क्या 300 आ सकता है, तो 300 तो नहीं आएगा। देखो 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है, मतलब कि 960 से के आसपास आएगा, उससे 12 कम, 960 से 12 कम मतलब 948 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 948 आ गया। तो भाई 948 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, तो भाई ये ऑप्शन दिख रहा है चौथे में, ये चौथा ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ऑप्शन तो नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको जब भी योग भी निकालना होगा तो उस कंडीशन में पहले ए और डी निकाल लो ना। अगर ए और डी निकल जाता है ना तो चीज़ें मोस्टली चीज़ें आसान हो जाती है, कोई किसी जरूरत ही नहीं, फिर वो कहते हैं ना सब कुछ आसान होता है, बड़े आसानी से निकलता है क्वेश्चन। तो ये चीज़ हमने करी और क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल दिया। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्रेणी 7, 13, 9, 19 इस तरह से बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते 205 तक पहुंच गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब कह रहा है पदों की संख्या बतानी है, 205 तक पहुंचने में कितने पद लगे, ठीक है, यानी n का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं a का मान पहला पद 7 है, d का मान जो कि 13 माइनस 7 मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 7, 5, 12, 6 मतलब 13 में 7 गया 6 बचा, ठीक है भाई। अब उसके बाद 205 क्या है, ये an है, nवा पद है भाई, यही हमें निकालना है भाई, कौन सा पद है वो निकालना है, इसलिए हमने उसको an ले लिया क्योंकि n का मान नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो an का फॉर्मूला जो है उसको रखेंगे और उसमें वैल्यूज़ रखेंगे, अपने आप चीज़ें बड़े आराम से निकल जाएगी भाई, यही है फॉर्मूला, ठीक है। an का मान है 205, a का मान है 7 प्लस में n माइनस में 1 मतलब 200, n तो हमें पता ही नहीं तो उसको लिख लिया हमने। d का मान कितना है, तो 6 है तो 6 लिख दिया। इसको करेंगे तो 7 प्लस में 6 को अंदर गुना किया 6n माइनस में 6 और ये 205 आ रहा है। चलो भाई 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 इधर आके माइनस होगा तो 204 आ जाएगा, बराबर में 6n है। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 204 बटे में 6 आ रहा है, और 6 से हमने भाग किया तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24 मतलब n का मान 24 आ रहा है। यानी यहाँ पर 34 आ रहा है, 24 नहीं 34 आ रहा है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से 205 तक पहुँचने में कुल पद कितने लगे, 205 कौन से नंबर का पद है, तो यहाँ पर 34वें नंबर का पद है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है। और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो भाई। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा भाई 21, 18, 15 इस तरह से श्रेणी घटती जा रही है और घटते घटते पहुंच गया है -81 पे। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है भाई कौन सा पद -81, मतलब फिर से हमें n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई a का मान कितना है, तो ये भाई 21 है, चलो ठीक है। d के मान की बात करें तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा, मतलब 18 में से हमने 21 घटाया और ये आ रहा है -3, चलो ये भी ठीक है। अब इसने कहा है भाई कौन सा पद -81, मतलब हमें वो पद नहीं पता इसलिए हमने लिखा an, और ये है हमारा कितना -81। अब इस an का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है भाई a प्लस n माइनस 1 गुने में d, ये चीज़ आ गया हमारे पास। an का मान कितना है, तो -81, a का मान कितना है, तो ये 21 है, प्लस में n माइनस में 1 की बात करें तो n तो हमें नहीं पता और वही हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं n माइनस में 1, ठीक है। और d की बात करें तो ये -3 आ गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको जब हम आपस में गुना करेंगे तो गुना करते ही क्या आ रहा है, तो भाई ये -81 आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ से हमने गुना किया तो 21 आ रहा है और ये -3 आएगा और प्लस में 3 आएगा,
भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब यहाँ से 21 और 3 कितना होगा भाई 24 होगा, भाई 24 लिखा। इसको 81 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो भाई क्या होगा, तो ये आके प्लस होगा। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 3n आ जाएगा। n के मान की बात करें तो ये जुड़ा तो 105 आया और ये 3 नीचे भाग में आएगा, 3 गुना में नीचे भाग में आएगा। इसको हमने भाग किया तो कितना आ रहा है 3 तिया 9, भाई 3 तिया 9, 3 पच्चे 15 यानी 35 आ रहा है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 35वां पद जो है वो आ रहा है -81, मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है। ठीक है, तो हमने भी यही सेम फार्मूला an का फार्मूला जो है वो लगाया है और वैल्यूज जो पता है उसको हमने यहाँ पर रखी और जो नहीं पता वो n ही था और कौन सा पद मतलब हमें n निकालना है और चीज़ हमारे सामने है। ओके, चलो आते हैं, इसको चेक करते हैं पहले, ठीक है कि नहीं। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी 3, 8, 13, 18 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। कौन सा पद 88 है, इनमें से कौन सा पद जो है वो 88 है। तो भाई इसमें भी वही चीज़, इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, कौन सा पद का है। तो इसमें सबसे पहले a कितना है, तो 3 है, d कितना है, तो दूसरे पद में से पहले को घटाया हमने। ठीक है, तो ये 5 आ गया। और भाई कौन सा पद मतलब नहीं पता, तो an लिखा और वो है 88। चलो भाई ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला जो है a प्लस n माइनस में 1 गुने में d, ये चीज़ आ रहा है। an का मान आ गया 88 बराबर में a जो है वो 3 है, n माइनस में 1, चलो ठीक है, क्योंकि n का मान हमें नहीं पता और d का मान हमें पता है, उसको हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई 3 प्लस में 5 को अंदर गिना गुना किया तो 5n माइनस में 5 और यहाँ पे 88। चलो भाई ठीक है, 3 में से 5 गया तो कितना बचा -2 और उस -2 को उठा के इधर लाएंगे तो 88 प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ पर है 5n। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आया 90 और ये n और 5 को उठा के रखा नीचे। भाई इसको करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं n का मान 18 आ गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर इसमें जो पद जो 88 तक आ रखे हैं, इसमें जो 88 पद आ रखे हैं वो आपका nवां पद, मतलब कौन सा पद 88 है, तो भाई वो 18 है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं इसका 18वां पद जो है वो 88 है। डन। तो भाई 18वां पद कहीं ऑप्शन में है, तो भाई तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट आ रहा है। भाई 18वां पद 88, ठीक है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इसको चेक करेंगे क्या ये सही है, तो देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई किस तरीके से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके चलो भाई ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर हम बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। यहाँ पर हमने MCQ का 3rd पार्ट भी कर लिया और यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं। और भाई बेहतरीन क्वेश्चन जब कंप्लीट किए हैं, हर एक कंसेप्ट को हमने यहाँ पर देखा है, अलग अलग वेराइटीज़ देखे हैं, तो भाई अब हमारी तैयारी हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, अब इसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होंगे, जो कि बोर्ड के बिहाफ पर होंगे। ठीक है, तो उनको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ तक आपने प्रिपरेशन कर ली है, यहाँ तक अगर आपने अंतिम तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो चुके हो इस चैप्टर में। ओके चलो भाई, इसी के बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट की खास बात क्या है, तो भाई खास बात क्या है, आपकी सुविधाओं के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज फॉर्म में। ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो कहीं, नो, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल मिल रही है आपको। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, इस तरह से और भी सेक्शन है, IIT JEE, नीट, UPSC, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। आप जिस भी इसमें से कोर्सेज में लाइक करते हो उस कोर्स को क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप उसके पूरे कोर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। डन। चलो भाई, जैसे कि हम देखें फॉर एग्जांपल कैसे होगा, तो यहाँ पर आप हो जैसे कि हिंदी मीडियम, तो हिंदी पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप जैसे 10वीं कक्षा में हो तो 10वीं पे क्लिक करोगे और 10वीं पे क्लिक करते के साथ ही आप देखोगे 10वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। और अब इसके बाद आपको अगर किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस विषय के टीचर्स के नीचे वॉच नाउ होगा, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उसका पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा। चाहे आपकी दिक्कतें सॉल्व करनी हो या फिर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट देखना हो, तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको बस करना है वॉच नाउ पे क्लिक। जैसे कि मान लो आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स देखना है, तो यहाँ पर आप इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ आप देखोगे क्या है, तो भाई इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें आप देखोगे भाई हमने क्या क्या चीज़ें करवा रखी है। तो भाई पाठ्यक्रम, परिचय, वास्तविक संख्या और भी बहुत से चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत से चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, यहाँ पर इन चैप्टर्स में है क्या क्या, तो भाई चैप्टर की बात करें, इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, उसके बाद पूरे NCERT का सॉल्यूशन मिलेगा, फिर इसका एक 1 शॉट वीडियो मिलेगा, उसके बाद फिर
MCQs मिलेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आप यहाँ पर साथ में बने रहिए, A to Z चीज़ें देखिए, आपका कोर्स बिल्कुल कहते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से आपका पूरा फिनिश होगा, यानी आपके मार्क्स एकदम बूस्टअप हो जाएंगे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब आपको कोई सा कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अब बस आपको सारे वीडियोस लेक्चर को देखना है, वो भी ध्यान से, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद तो भाई आप हो जाओगे एक्सपर्ट। ठीक है, तो करना बस यही है, इस वीडियो पे क्लिक करना है, इसके अंदर कोई भी वीडियो देखनी है उस पर क्लिक करना है, क्लिक करते के साथ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फ़ायदा बड़े आसानी से उठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिसका भाई आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी फ़ायदा मिले। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिले, भाई बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।